प्यार भरा नमस्कार। और आज की क्लास में आपका विलयन की सांद्रता में हम पढ़ेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इससे पहले की क्लास में हमने विलयन के सांद्रता की 2 इकाइयाँ कंप्लीट कर ली है, जिसके अंतर्गत हमने द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत की बात की थी। तो यदि आपने पिछले विलयन की सांद्रता की दोनों यूनिटों का अध्ययन नहीं किया है तो उन वीडियो को आप ज़रूर देख लें और उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगी। प्रत्येक पार्ट को अगर आप पढ़ते हुए चलोगे तो विलयन वाली यूनिट आपके अच्छे से समझ में आगे आ पाएगी, इसलिए आप पार्ट फर्स्ट से लास्ट तक अध्ययन करें। आज ये हमारे विलयन के अंतर्गत चौथी क्लास है और इस क्लास के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो वीडियो को लाइक कर दें और नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। देखिए, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की अपन बात कर रहे हैं, तो यहाँ मान लीजिए मैं आपसे इस तरीके से बात करता हूँ कि हमको एक विलयन बनाना है जी। मान लीजिए मेरे पास 10 ग्राम NaCl है, 10 ग्राम मैंने क्या लिया है, NaCl को लिया है, और इस बीकर के अंतर्गत जल लिया है, इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो आप बताइए, ये आपके पास विलेय हुआ और ये आपके पास विलायक हुआ, ठीक है ना। जल क्या हो गया, विलायक, और NaCl क्या हो गया, आपका विलेय। विलेय और विलायक दोनों मिल गए, इसका मतलब आपको यहाँ क्या तैयार होगा, विलयन। अब 10 ग्राम NaCl को मिलाने से मान लीजिए मेरे को 500 ml विलयन बना लिया। 10 ग्राम NaCl को जल में घोल करके मैंने कितना, 500 ml विलयन बना लिया। तो ये विलयन का आयतन हुआ कि नहीं हुआ। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या है, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है विलेय के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 आयतन भाग में उपस्थित है। देखिए, तीनों चीज़ें आपको वापस से रिवाइज करनी है। जब हमने द्रव्यमान प्रतिशत की बात की थी तो विलेय के भार भागों की संख्या जो विलयन के 100 भार भाग में उपस्थित होती है उसको तो WW%, और विलेय पदार्थ के आयतन भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 आयतन भाग में उपस्थित होती है उसको आयतन प्रतिशत, और विलेय के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के कितने 100 आयतन में उपस्थित हो तो उसे हम बोलेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, WB प्रतिशत बराबर ऊपर लिखा जाएगा विलेय की मात्रा इन ग्राम अपॉन नीचे क्या आएगा, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन इन ml और इनटू परसेंट वैल्यू है इसलिए 100। इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, WB परसेंट बराबर, देखिए मान लीजिए ये विलेय घटक A है और विलायक B है। A को जब B में ऐड किया तो विलयन बना, विलयन का आयतन मान लीजिए 20 ml, और विलेय पदार्थ हमने कितना मिलाया, WA। अगर ये है तो यहाँ पर विलेय की मात्रा क्या लिखी जा सकती है, WA अपॉन नीचे क्या लिखेंगे, VML, जो कि क्या है, विलयन का कुल आयतन कितना बना। जैसे 10 ग्राम NaCl को जल में मिला करके क्या बनाया, 500 ml, तो नीचे विलयन का आयतन इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंतर्गत वो हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपको एक प्रश्न दे दिया कि 1% WB बोरिक अम्ल, 1% WB बोरिक अम्ल, इसका उपयोग किया जाता है आंखों के इलाज में। 1% WB बोरिक अम्ल
के जलीय विलयन का अर्थ है। 1% बोरिक अम्ल के जलीय विलयन का अर्थ क्या होगा WB में? तो आप क्या कहोगे कि भाई इसका मीन्स क्या निकला। मैं मान लीजिए यहाँ पर WB% बराबर बोरिक अम्ल की मात्रा 1 ग्राम ले लेता हूँ। कुल विलयन मेरे पास बना 100 ml और इंटू 100, तो बताओ आपके पास क्या आएगा? 1 WB% आया कि नहीं आया? और यही तो पूछा है, 1% WB बोरिक अम्ल के जलीय विलयन का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ यही तो हुआ कि 1 ग्राम बोरिक अम्ल को जल में घोलकर 1 ग्राम बोरिक अम्ल को जल में घोलकर 100 ml विलयन बनाया गया है। यही तो मीन्स है इसका, यही तो अर्थ है। 1% WB बोरिक अम्ल के जलीय विलयन का अर्थ क्या है कि 1 ग्राम बोरिक अम्ल को आपने जल में घोला है और कितना ml विलयन बनाया? 100 ml, क्योंकि 100 ml बनाओगे 1 ग्राम विलय की मात्रा आएगी, नीचे विलयन का आयतन आएगा, इंटू 100 करोगे तो 1% आ गया कि नहीं आ गया बोरिक अम्ल? तो 1 ग्राम बोरिक अम्ल को जल में घोल करके कितना 100 ml विलयन तैयार किया गया है। तो उस बोरिक अम्ल के जलीय विलयन का WB% क्या है? 1%। मतलब वो विलयन क्या है? 1% WB है। ये औषधियों के निर्माण में इन सांद्रता की इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। और अगर आप कोई भी लिक्विड वगैरह लेके आओगे, जैसे मान लीजिए खांसी की दवा लेके आओगे, तो उनके वहाँ लिखा रहता है सांद्रता की इतना % WW है या VB% है या WB% है। आ गया समझ में? 1% WB बोरिक अम्ल के जलीय विलयन का अर्थ है कि 1 ग्राम बोरिक अम्ल को जल में घोल करके क्या बनाया गया है? 100 ml विलयन बनाया गया है। ठीक है, चलो इसको तो नोट कीजिए और एक सवाल लिखिए और उसको आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन लिखिए, 10 ग्राम यूरिया को 10 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया है, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, सुनो भाई, 10 ग्राम यूरिया है, ठीक है। 10 ग्राम यूरिया को जल में घोला गया है और जल में घोल करके 500 ml विलयन बनाया गया। बात समझ में आई? 10 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया है, तो WB% निकालना है आपको। तो क्या करना पड़ेगा आपको? वही यहाँ यूरिया और जल की बात हो रही है। देखो, न्यूमेरिकल को बिल्कुल आराम से आपको करना है, समझना है क्या दे रखा है और क्या पूछ रहा है, बस सीधी सी बात है। यूरिया को किस में घोला है उसने? जल में। तो बताओ विलय आ गया, विलय का पता चल गया क्या? बताओ विलय क्या है? यूरिया। अब यूरिया की मात्रा कितनी है भैया? 10 ग्राम। तो विलय की मात्रा आ गई क्या आपके पास? यस, 10 ग्राम। अब बताओ, जल में घोला है ना ये, और इसको जल में घोल करके विलयन बनाया गया है, तो आपके पास विलायक तो जल है, लेकिन विलयन कितना? तो विलयन का आयतन है कि नहीं है? तो विलयन का आयतन कितना है भाई? विलयन का आयतन कितना है? 500 ml। बोलो, बात समझ में आई क्या? विलयन का आयतन कितना है? 500 ml है कि नहीं है? अब आपको क्या निकालना है? WB%। तो विलय की मात्रा लिखनी है आपको कितना? 10 ग्राम। विलयन का आयतन लिखना है कितना? 500, और परसेंट वैल्यू है तो 100। ओके, बताओ, 2 0 से 5 से 2। अरे बाकी का तो गुणा भाग है। अब न्यूमेरिकल का तरीका थोड़ी ना चेंज होगा, तरीका आपको केवल
क्वेश्चन को मॉडिफाई करेगा, वो थोड़ा सा घुमा देगा, पूछने का तरीका अलग हो जाएगा। फॉर्मूला तो यही लगेगा, आपको विलेय और विलयन का है, विलेय की मात्रा निकालनी है, विलयन का आयतन निकालना है। अब आपका 5 से 2 कट गया, 2% आ गया, WB। ये लो जी आंसर। बताओ भाई, दिक्कत है क्या किसी को, कोई प्रॉब्लम? कर लोगे ऐसे सवालों को? तो एक क्वेश्चन और लिखिए, लिखा दूं? देखो 2% WB, चलिए सभी क्वेश्चन लिखिए। 2% WB NaCl विलयन के, NaCl विलयन के, लिखो भाई 2% WB NaCl विलयन के 400 ml, विलयन का कितना बनाना है? 400 ml बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता है? ये लो जी, आवश्यकता है। PDF नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े, लर्न केमिस्ट्री, और यूट्यूब चैनल तो है ही है आपका लर्न केमिस्ट्री वाला। तो नए विद्यार्थी इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए आपका कंप्लीट क्लासरूम का जो भी फुल सिलेबस, आपकी 12th क्लास का केमिस्ट्री का फुल सिलेबस आपको यूट्यूब के माध्यम से ही कराया जाएगा। और इसके बाद एक एक यूनिट के एक्सरसाइज क्वेश्चंस विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सब कुछ मिलने वाला है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए बड़े आराम से आप आनंद लीजिए क्लासों का और डेली क्लास को ज़रूर अटेंड कीजिए। 2% WB NaCl का कितना विलयन? 400 ml। बताओ फॉर्मूला क्या है? WB% बराबर विलेय की मात्रा अपॉन विलयन का आयतन इंटू 100। भैया WB% दे रखा है तो 2% दे रखा है ना, तो 2 तो ये हो गया पूरी वैल्यू। क्या पूछा है? कितने NaCl पता है ना, NaCl से विलयन बनाया गया है, तो NaCl विलेय है ना, तो NaCl की मात्रा निकालनी है। यही पूछा ना, कितने ग्राम NaCl को घोलोगे? बताओ कितना विलयन बना? 400 ml कुल विलयन बना इंटू 100। बोलो WA निकालना था, 2 0 से 2 0 गई, 4 से 2 को मल्टीप्लाई किया। बोलो कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता पड़ेगी आपको? 8 ग्राम। समझो, ये तो आंसर हो गया आपका। इसका मतलब 8 ग्राम NaCl को जल में घोल करके 400 ml विलयन बनाओगे तो उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कितना आएगा? 2%। समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया कि नहीं? 2% WB NaCl विलयन से 400 ml विलयन बनाने के लिए कितना ग्राम NaCl? अब इसी प्रश्न को अगर मैं ऐसे कह देता कि 8 ग्राम NaCl को जल में घोलकर 400 ml विलयन बनाया गया तो इसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करो, तो भैया विलेय की मात्रा क्या लिखते हैं आप? 8। विलयन का आयतन कितना लिखते हैं? 400, और मल्टीप्लाई कितने से करते हैं? 100 से। बोलो 2 0 से 2 0, तो 4 दूनी 8। बोलो 2% आया कि नहीं आया? तो ये तो पहले दे दिया, बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका उसका अलग अलग होगा, बाकी का कोई नो प्रॉब्लम। तो तीसरी यूनिट हमने कंप्लीट कर ली है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब चौथी यूनिट की हम बात करेंगे और चौथी यूनिट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे मोलरता, मोलरिटी। मोलरिटी क्या है? एक आती है मोललिटी, मोललता, एक है मोलरता, मोलविन। ये सभी हम सांद्रता की इकाइयों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगली क्लास में हम मोलरता की बात करेंगे। तो सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।